दुनिया तेज़ी से बदल रही है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरली हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पृथ्वी के साथ हो रही हैं। इसके लिए आवाज़ कई लोग उठा रहे हैं, कई लोग सुन रहे हैं, लेकिन काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, जागरूकता बेहद कम है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि लॉ तो कभी पूरा नहीं कर पाई, फिर भी एक एडवोकेट है और एडवोकेट है एनवायरनमेंट के लिए। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और मेरे साथ मौजूद हैं एनवायरनमेंट की एडवोकेट, जैसा कि मैंने बताया, दिया मिर्जा। एक्टर हैं, मदर हैं, गुडविल एम्बेसडर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से अभी जिसके लिए आप आवाज़ उठा रही हैं वो है एनवायरनमेंट। बहुत पहले से ही आपके अंदर ये जागरूकता थी जो कि अब आप लोगों में फैला रही हैं। कैसे? क्योंकि जब एक फेम की तरफ कहानी अपनी शुरुआत करते हैं लोग, उस कहानी के आसपास इर्द गिर्द बहुत सेल्फ ऑब्सेशन आ जाता है। सोसाइटी की परवाह नहीं होती है, लोगों की परवाह नहीं होती है, बट आप में वो सोशल अवेयरनेस हमेशा से रही। कैसे? अरे बाप रे, आपने बहुत प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए मुझे, थैंक यू उन सब के लिए। आई थिंक शिवांगी, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर अगर अब हम कुछ नहीं करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। और हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। और आज के 2-3 दिन पहले रिलीज़ हुए एमिशंस गैप रिपोर्ट के हिसाब से जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने 1.5 डिग्रीज़ का कमिटमेंट किया था टू इंश्योर इट डजंट गो बियॉन्ड दैट, उससे हम कहीं ज़्यादा आगे जाने वाले हैं, क्योंकि जो प्रॉमिसेस थी वो कोई निभा नहीं रहा है। एसेंशली क्या हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ के परस्यूट में हमने एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया और उससे पृथ्वी का जो संतुलन है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया। और हम सब जानते हैं कि चाहे वो तूफ़ान हो या बाढ़ हो या ड्राउट हो, ये सब उसकी जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है बहुत बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त अक्टूबर के महीने में देश भर में बरसात हो रही थी, और वो भी भारी भरकम बरसात। सो दिस इज़ नॉट जस्ट weird weather, this is climate change and it's happened because of human behavior. Awareness बचपन से जागरूक हुई, क्योंकि उस तरह का माहौल था, जिस माहौल में हमारी परवरिश हुई, चाहे वो स्कूल हो या घर पर हो। बहुत सारी एक सिंपल आइडिया और थॉट से हमारा अवेयरनेस जुड़ा रहा, वो ये है कि हम पृथ्वी से अलग नहीं हैं, हम पृथ्वी का हिस्सा है और प्रकृति का हिस्सा है, हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। सो इफ़ वी आर नेचर, हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय द वेरी थिंग दैट नर्चर्स ऑल लाइफ? एंड unfortunately, human beings in the pursuit of growth or material acquisitions, we've forgotten that everything that we actually need for our survival is provided to us by nature for free. साफ सांस लेने के लिए साफ स्वच्छ हवा, खाने के लिए खाना, पीने के लिए जल, तो ये सब तो पृथ्वी फ्री में हमें देती है। स्पीकिंग ऑफ SDGs, जिसके लिए हमेशा से आप आवाज़ उठा रही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो पीपल थिंक कि ये सिर्फ क्लाइमेट के बारे में है, या फिर पानी के बारे में है, या फिर शुद्ध हवा के बारे में है, बट ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज़ अबाउट हेल्थ एज वेल, वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें तो उसके लिए आप हमेशा से आवाज़ उठाती आई हैं, बी इट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बी इट, क्योंकि बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं शादी को लेके कि विमेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खुद नहीं है, शादी करके पति के ऊपर डिपेंडेंट हो गई हैं, तो इसके लिए हमेशा से आपने आवाज़ उठाई है, अभी भी उठा रही हैं। मैंने हमेशा कहा है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू हैव, बिकॉज देन यू आर फ्री टू मेक चॉइसेस एंड दे आर योर ओन। यू आर राइट शिवांगी, द SDGs are 17 goals that I feel are values that all of us must aspire for. We all want a world where there is zero hunger. We all want a world where there's no poverty. We all want a world where healthcare is accessible to everyone. We all want a world where our cities are more sustainable, where industries are more sustainable. So all of the goals are like life itself, intrinsically interconnected. But I have to highlight one thing. वो ये है कि child's rights and women's rights
and child's empowerment and women's empowerment are completely connected with the climate crisis. ये पिछले 10 साल में देखा गया है कि जहाँ पर भी क्लाइमेट क्राइसिस एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वहाँ पर जितनी भी एरियाज़ हैं विमेंस एम्पावरमेंट की और बच्चों की परवरिश की या उनके एम्पावरमेंट की, वी फॉलन बैक इन दोज एरियाज़. पैंडमिक ही ले लीजिए, जो हमारे साथ हुआ वो इसीलिए हुआ ना कि क्योंकि पृथ्वी की संतुलन हमने बिगाड़ दी. सो द पैंडमिक आई थिंक वाज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट whatever little progress we had made with the sustainable development goals, we fell back on them because we hadn't done enough, and we need to do much more to achieve these goals. Yes, that's right. Speaking of the pandemic हम सबके लिए harsh था. It was really harsh on every one of us. But on a personal level, आपके लिए ये pandemic जो lockdown period था वो कैसा रहा? Because बहुत कुछ हम सब ने देखा बदलते हुए, लेकिन एक जो बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है मदरहुड, यू एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग दैट पैंडेमिक. सो हाउ वाज इट फॉर यू? आपके लिए कैसा था? I was one of the few fortunate who was privileged enough to be comfortable, be safe, be healthy, and find love, and have my first child. So it was life altering in every way possible. But I was very acutely aware of the fact कि ये जो मेरे साथ हुआ है ये बहुत ही ख़ास एहसास है और एक ऐसा एहसास का इंतज़ार जो मुझे ज़िंदगी भर से था. बिल्कुल. बट इट वॉज टफ ऑन यू बिकॉज अव्यान वॉज वेरी प्रीमेच्योर, एंड इसीलिए और भी ज़्यादा ये इंतज़ार लंबा हो गया था आपके लिए. मतलब 3 महीने का इंतज़ार तो आप ही को करना पड़ा to hold him अपने हाथों में. I think these are the personal stories that eventually will define the choices that we make as people, right? वो NICU में था 3 महीने तक और मैं उसे हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा, कुछ मिनटों के लिए से ज़्यादा नहीं मिल पाई क्योंकि पैंडमिक चल रहा था और हॉस्पिटल के रेगुलेशंस थे. उसी तरह बहुत सारे संघर्ष हैं जो लोगों ने झेले और they went through because of the pandemic. Like I said, हम उन कम fortunate लोगों में से हैं जिनके कितने लोगों ने अपने घर खो दिए, अपने खो दिए, बेघर हो गए और काम छूट गया उनका. तो हमारा तो कुछ भी नहीं था compared to what people went through. Right. Speaking of family, क्योंकि जब बात आती है घर की, घर होता है परिवार से. परिवार के जो महत्व रहा है आपकी ज़िंदगी में वो हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है. मतलब जितना आपके करियर में हमने आपको देखा है उसमें हर बार हमने यही देखा है कि जब परिवार की बात आई है तो सबसे पहले आपने फैमिली को रखा है. सबसे पहले यू चोज फैमिली ओवर एवरीथिंग एल्स. As it should be, no? Yeah. Family is our strength, it's our happiness, everything. My mother is my world before everything else comes. My mom, and now of course the kids are my world. My husband will feel very neglected if I don't take his seat. But the fact is that we are who we are because of that strength that we get from our families. Your husband reminds me of your marriage that has been 21. Your marriage has been a center of attraction for many people. बहुत से लोगों ने कई सवाल भी उठाए उसको लेके, जो कि सिर्फ आपके ऊपर भी नहीं थे, विमेंस राइट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं थे. बी इट प्री मैरिटल सेक्स और प्रेगनेंसी और अबॉर्शन. हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एज अ सोसाइटी, बट अभी भी रिग्रेसिव थॉट्स हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज रिग्रेसिव पीपल जो कि एज अ सोसाइटी तो एक डिसीजन ले लेते हैं, प्रोग्रेसिव डिसीजन जिसे कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी आज भी 1980 या फिर 1970 में ही उनकी मेंटालिटी अटकी हुई है. Look around you and look at what's happening all over the world. Look at what's happening in Iran. Look at what's happening in America. Look at the abortion law that has just been passed in America. The world hasn't really progressed or as much as we would think it to have. And it is fragmented and divided by patriarchy and archaic thoughts. But I really believe, Shivangi, that empowered women empower women. जब as women हम खुद empowered choices बनाते हैं and we are not compelled to lead our lives a specific way because society orders it of us, then we will truly grow and achieve the full potential of our being. I was very grateful that there were so many people who even appreciated the fact that we
we had a female priest at our wedding. We had a completely sustainable wedding. There was so much to celebrate about that. And speaking about the choice, आप जो choice की बात कर रहे थे, you even made a big choice of not having kanyadan or bidai ceremony at your wedding. So that was a big choice that you made. Well, I think it's the empowered choice to make. It's the choice that my mother made for me. The choice that I got to make was to choose a female priest. Which is absolutely wonderful. And this is the choice that somewhere describes you as well, as an empowered woman that you said. You are an empowered woman. आप हैं. जो आजकल की लड़कियां हैं, young girls, what would you like to give, a message for them? What message would you like to give? क्योंकि खूबसूरती आजकल एक बहुत बड़ा नोशन हो गया है और एक खूबसूरती सिर्फ बाहरी दिखावे तक आजकल सीमित रह गया है. तो उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि ब्यूटी आपके लिए was never the first priority in your family as well. Absolutely. No, you're very right. मेरे मॉम ने मेरे तो सर में भर के बचपन से एक ही बात कूट के भरी हुई है. वो ये है कि ब्यूटी इज़ व्हाट ब्यूटी डज. अगर आप दिल से खूबसूरत ना हो तो आपके चेहरे के मतलब जो भी नाक नक्शा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे. वो इंस्टेंटली पता चल जाता है कि अंदर कुछ नहीं है. So the most attractive thing for a human being, for any human being, is to cultivate goodness and be a nice, kind human being first. मेरा message, I think, would be to all young people, invest time in cultivating the best of your life. Discover the full potential of your being. Try and do as much good as you can, because the kind of satisfaction, peace and happiness that you feel in making a difference, nothing else can do for you. Right. If you could, एक glimpse अगर आप दे सके अपनी personal life में, that how are you managing to live a sustainable life आज के समय में? कैसे एक sustainable life आप अभी जी रही हैं? थोड़ा सा अगर आप बता सके. Every choice is determined by one very simple question that I ask myself. Where is this coming from? And in what form is it going to go back to the earth? If the answer is healthy at both ends, then it's something that I'm going to use. Of course, it's not an ideal world, and there are many things that are unavoidable that I have to use in my everyday life. But the things that I can change, I do. So I do 7 things. I always call it the 7 colors of the rainbow, ताकि सबको याद हो जाए. 7 फेरे समझ लो, रेनबो के 7 रंग समझ लो. The first is manage waste at home, compost waste. I think a huge difference that we can all make as individuals towards sustainability is to start becoming responsible for the waste we generate. As families, as people, as industries, whatever it is. Second, manage resources well. So when you're washing your hands, turn the tap off. While you're soaping your body, turn the tap off. Use a bucket to have a bath, or make sure your bath doesn't extend more than 3.5 minutes if you're taking a shower. Fix the leaking taps. Turn off the mains on devices that are not in use, on technology that is not in use. Install energy efficient technology. Reuse and repair for as long as you can. Switch from regular bulbs to CFL, from CFL bulbs to LED bulbs. The third thing that we can all do easily is refuse single-use plastics. The fourth that we can all easily do is to follow a mostly vegetarian diet. Dietary choices are very personal, but if we can eat more local and seasonable fruits and vegetables, we can really help make a big difference. The fifth thing that I think we can all do is empower and help organizations that are working in sustainability, that are helping make a difference. The sixth thing is that, all the things that we use at home, our detergents, our shampoos, our conditioners, soaps, everything that we know is going to mix with water and go into the environment, try and ensure it's chemical free and toxin free. The seventh thing that I think we can all do is to carpool more, use more local transport. I of course can't really talk about local transport because I don't have the choice to do that. But for those who can,
please do more of it. So that कुछ भी हम करें, छोटा से छोटा करें, उससे एनर्जी को हम जितना बचा सकते हैं, जितना कम नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो हम हर चीज़ में अगर हम ये बेसिक अवेयरनेस और रिस्पेक्ट लेकर आए कि हमारे एक्शन से, हमारे कंजम्पशन से पर्यावरण पे, अपने वातावरण पे फ़र्क पड़ता है, इट मेक्स अ डिफरेंस. आई थिंक वी कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू मेकिंग अ बिग डिफरेंस. मैनेजिंग रिसोर्स अभी आप बात कर रही थी, एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ हाउ, बिकॉज हम सब आपके इंटरव्यूज़ देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं. मैनेजमेंट रिसोर्स का, अपने पैसों का, सब आपने खुद से ही सीखा, और बहुत ही यंग एज में, आई गेस 16 की उम्र में आपने सीख लिया था. कैसे एक 14 साल की लड़की ने ये डिसाइड किया कि मुझे पैसे कमाने हैं? 16 साल तक में आपने ये डिसाइड किया कि उसे खुद मैनेज करना है. कैसे वो सफ़र रहा वो सब सीखने का? I don't think I had a choice. I was very particular about the fact that I wanted to be financially independent, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की ख्वाहिश थी और वो मुझे आसानी से नहीं मिली, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने खुद के पैर पर खड़ी हूँ. And then of course when you start earning money you have to learn how to manage it. But obviously मुंबई में अकेले, क्योंकि you came from हैदराबाद, बहुत टफ हो जाता है. ब्रेकडाउन के ज़्यादा मौके होते हैं, संभलने के कम. No, I was fortunate. I was managed well. I had a good representation in the industry. But yeah, it was hard. It was daunting to be able to run your own home and manage your own finances and do everything on your own at 18, 19. But that's how you learn, right? That's how we learn. And I guess life is a roller coaster ride like that. We learn like that. But सबके अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं. What is that one life experience that you live by? एक लाइफ एक्सपीरियंस, या फिर इट कुड बी अ कोट, कुछ भी दैट यू ऑलवेज लिव बाय, जो हमेशा आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है. My mom's always used this line, this too shall pass. So in the most difficult times I remind myself that this too shall pass, and in the happy times also I remind myself that this too shall pass. This too shall pass. And times actually pass by really fast, and time flies, and this is the reason that we need to act really fast towards sustainable. This is the only aspect of life that we can't say this too shall pass, because before we know it we will all disappear. Right. Because that's exactly the environment that we are working towards, which is devastating and destructive. Yeah. You are really close with your mother. Obviously, everyone is, but specifically your relation has been, really close. She's your best friend. Mother se zyada. What about your father? Fathers, I would say. How has the relation been with him? Because काफी कम समय था जो आपको उनके साथ मिला. Both my fathers were my heroes. Yeah. I miss them a lot. Yes. Obviously, they went, as you said कि पता भी नहीं लगेगा, हम भी बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे. So as a safety net, क्योंकि as you said, हर लड़की के पिता उनके हीरो होते हैं, and जब वो हीरो नहीं रहे, एक सेफ्टी नेट सा टूट जाता है. Of course, initially बहुत ज़ोर का झटका पड़ता है, because whether you consciously accept it or not, your parents will always be your safety net, and it is very, very distressing when you lose a parent, especially at a young age. But you learn to cope and you learn to live by the values that your parents have inculcated in you, and you hope कि आपके हर choice में, आपके हर achievement में उनकी blessings हों. अगर हम आपके fathers के values की बात करें, what are the values that you live by? Abba always said that pay all your taxes. Sleep peacefully at night, pay your taxes. Pay your taxes and sleep peacefully at night. One last question. See, we have been giving the message to the society कि we have to save the environment. उसके अलावा हमारे पास कोई choice नहीं है. We are continuously making a choice, either positive or negative. So as you said, continuously एक choice हम ले सकते हैं, but नहीं ले रहे हैं. So a message to these people who are listening to you, to make a choice so that our environment could be saved. Nature is very powerful. She will make sure we do our duty. I mean, there is no other way that those who are still denying climate, who still think that that this will not happen in their lifetime. Yeah. We are all seeing the devastating consequences of climate change, and I'm sure before it's too late,
nature would have given us a hard enough shake-up to ensure all of us fall in line and listen to her and respect her and protect her. So nature will ensure that we pay our taxes. Yeah, our dues. Yeah, so our dues, we clear up our dues. So ये थी हमारे साथ दिया मिर्ज़ा. हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की है, जिसके बारे में बात तो होती है, काम कम होता है और काम ही करने की ज़रूरत है. जैसा कि अभी आपने बताया कि चॉइस करना पड़ेगा, चॉइस लेनी पड़ेगी, एंड वो चॉइस है अपने एनवायरनमेंट को बचाने की. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ स्पेशल प्रोग्राम.